एक गरीब आदमी था बेचारा, लेकिन बड़ा मुत्तकी परहेजगार आदमी था। कारोबार नहीं चल रहा, बड़ा परेशान हो गया। छोटा छोटा बच्चा, एक जवान बेटी थी उसके पास। जब परेशान हो गया, कोई चारा नहीं, अब घर में चूल्हा जलना बंद हो गया, परेशान हो गया। जिससे कर्जा लेना था लेकर खा लिया, अब कोई उपाय नहीं है। छोटा छोटा बच्चा बिलक रहा है। इसकी बेटी को देखा ना गया कि मेरा बाप बूढ़ा है, कोई मजदूरी में से रखता नहीं, इसलिए मेरा बाप काम नहीं कर पाता। ये अपने छोटे छोटे भाइयों को रोते हुए हम नहीं देख सकते। तो बच्ची जानते हैं, जवान बेटी थी, वो बनी सबरी सिंगार की। और सिंगार करने के बाद दोपट्टा ओढ़ी, अपनी माँ से कही कि अम्मी हम फला सहेली के यहाँ जा रहे हैं, शाम को हम आए। माँ ने इजाजत दे दिया, बेटी चली गई। बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई लड़की कि मेरी ये जवानी किस काम की? मेरा बूढ़ा बाप काम नहीं कर पाता है, मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, मेरा छोटा छोटा भाई रो रहा है, कोई मदद करने वाला नहीं है। अरे हम जवान हैं, चौराहे पे खड़े होंगे, कोई लड़का तो निगाह उठाकर देखेगा, वो गुनाहों की दावत देगा, कुछ पैसे देगा, हम गुनाह तो कर लेंगे, लेकिन मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा, मेरा छोटा छोटा भाई का पेट भर जाएगा। इसी नीयत से वो लड़की जाके चौराहे पे, बाजार के चौराहे पे खड़ी हो गई। लोग आ रहा है जा रहा है, इधर से आ रहा है जा रहा है। शाम हो गई, लेकिन इस लड़की की तरफ निगाह उठाकर किसी ने भी नहीं देखा। शाम को ये लड़की मायूस होकर घर आई तो माँ पूछी कि बेटी बड़ी देर लगा दी, कहाँ चली गई थी? बच्ची की आंखों में आंसू जारी हो गए। कुर्बान जाइए, बाप करीब आ गया कि मेरे लाल, मेरी बेटी, मेरी लख्ते जिगर, बता तो सही तू रोती क्यों है? तो बेटी ने किस्सा सुनाया कि अब्बा आपका दुख देखा नहीं जाता, भाइयों का रोना देखा नहीं जाता, इसलिए मैं चौराहे पे, बाजार के चौराहे पे गई थी कि शायद कोई लड़का मुझे दावत दे दे गुनाहों का, मैं तैयार हो जाऊं, कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए। लेकिन इत्तफाक में सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही अब्बा, किसी ने मेरे ऊपर निगाह उठाकर नहीं देखा। तो बाप ने रोते हुए कहा कि बेटा, बेटी तुम्हें कोई निगाह उठा के कैसे देखता? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत के चेहरे को नहीं देखा, तेरे बाप ने किसी को गलत निगाह से नहीं देखा है, तो मेरी बेटी को भला कोई इंसान गलत निगाह से कैसे देख सकता है? इसलिए नौजवानों, अपने निगाहों को नीची रखो, हमेशा पाक रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। और जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में, आमीना का रहता है, अरे लाडिला मदीने में, आमीना का रहता है, लाडिला मदीने में, लाडिला मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने
हर मरज की मिलती है, अरे बस दवा मदीने में, हर मरज की अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। हर मरज की मिलती है, बस दवा मदीने में, बस दवा मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, खुल गया है रहमत का अरे मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में, मदरसा मदीने में। हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी कौम सुधर जाएगी। नौजवान सिर्फ सुधर जाए, हमारा नौजवान तबका सुधर जाए, हमारा ये बच्चा सुधर जाए, हमारी कौम सुधर जाएगी। एक बात याद रखना नौजवानों, अल्लाह के रसूल आखिरी हज के वक्त में 1.25 लाख सहाबा मौजूद, 1,25,000 सहाबा मौजूद थे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों हो सकता है आने वाला हज के महीने में हम तुम्हारे दरमियान में रहें या ना रहें। हम तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहे हैं। कई चीजें छोड़े भाई? बोलो भाई किधर कई चीजें छोड़ के जा रहे? 2 चीजें छोड़कर जा रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सी 2 चीजें हैं? तो कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि पहली चीज अल्लाह का कुरान, पहली चीज अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरी चीज मेरी सुन्नत। इन दोनों को मजबूती के साथ थामे रहना। अगर तुमने इन दोनों को मजबूती के साथ पकड़ लिया तो हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, हमेशा तुम्हारी सरबुलंदी रहेगी। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे, कोई भी कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। मुसलमानों आज नजर उठाकर देखो, सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है अभी के जमाने में तो मुसलमान परेशान। अगर हकीर नजरों से अगर किसी को देखा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, यूं कहो पूरी दुनिया के अंदर में, तो मुसलमानों को देखा जा रहा है। हमने कुरान को भी छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को भी छोड़ दिया। तो बताओ हम कामयाब होंगे? अरे बोलो कामयाब होंगे? अल्लाह के रसूल ने तो कहा था कि हम 2 चीजें छोड़कर जा रहे हैं। अल्लाह का कुरान, कुरान पढ़ना हमने छोड़ दिया। कुरान पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? अभी के जमाने में हमारा नौजवानों को मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना, ले मोबाइल के दे मोबाइल। रात में सोएगा मोबाइल देख करके, सुबह जब नींद खुलेगी सबसे पहले मोबाइल में हाथ पड़ेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। तकिया के नीचे मोबाइल रखकर सोएगा, बिस्तर में मोबाइल रखकर सोएगा, जैसे ही आंख खुलेगी सबसे पहले मोबाइल पर हाथ पड़ता है। तो बताओ सही तुम्हें कामयाबी मिलेगी? भाई हम कहते हैं ये मोबाइल है बड़े काम की चीज है, अगर इसको सही इस्तेमाल करो तो फायदा है, अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो गुनाहों के रास्ते पे चले जाओगे। इसको सही इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? फोन करो, किसी को अच्छा मैसेज करो, शरीयत क्या है, दीन क्या है,
इससे लोगों को बताओ, दीन की तबलीग करो, ये फायदा है। अगर इस पर गंदी चीजें देखोगे, गंदी चीजों को मैसेज करोगे, फॉरवर्ड करोगे, तो ये गंदी फोटो, ये गंदी मैसेज तुम करके मर जाओगे। जब तक ये पूरी दुनिया में ये मैसेज घूमता रहेगा, अल्लाह कब्र में अजाब तुम्हें देता रहेगा। अभी तो बड़ा आसान है कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ना बड़ा आसान है मेरे बच्चों। अच्छा, हमारा नौजवान बड़ा हो गया, जवान हो गया, कुरान बचपन में पढ़ा था भूल गया। कुरान पढ़ा था बचपन में, पढ़ा था बचपन में, माँ बाप पढ़ाया था, अब जवान हो गया, कुर्बान जाओ, अब कुरान पढ़ना भूल गया। एक बात याद रखना, जो कुरान पढ़ा कर भुला देना, जो कुरान पढ़कर भुला दे, आहा, बड़ा दर्दनाक अजाब है, बड़ा दर्दनाक अजाब है। बताया गया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो कुरान पढ़कर भुला दिया, हशर के मैदान में उसका आधा बदन एक तरफ सर के गल जाएगा, आधा बदन एक तरफ सर के गल जाएगा। तो अहले में अशरियों पूछेंगे, भाई ये कौन सा गुनाह किया दुनिया के अंदर में, इसका बदन सर गल के अलग हो गया है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, ये वो इंसान है जो अल्लाह का कुरान तो पढ़ा था लेकिन उसे भुला दिया था, ये उसकी सजा है। इसलिए नौजवानों, कुरान सिर्फ रखने की किताब नहीं है, रखने के साथ साथ इस कुरान को तिलावत करने की जरूरत है, इस कुरान को पढ़ने की जरूरत है। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, हम शिकायत करते हैं, हजरत दुआ कीजिए, घर में बरकत नहीं, कारोबार नहीं चल रहा, हजरत कोई तावीज दे दीजिए। क्या तावीज से कारोबार चलता है? अरे बोलो भाई, तावीज से कारोबार चलेगा? सोचो तो सही, अल्लाह चलाएगा, कारोबार चलाएगा अल्लाह। कारोबार में बरकत कौन देगा? अल्लाह देगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर के अंदर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होगा। तुमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। आयतल कुर्सी अपना जाने ना, आयतल कुर्सी कुरान में है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। ये आयतल कुर्सी कहती है कि जो रात में हमें 3 बार पढ़ ले, कै बार पढ़ ले? आयतल कुर्सी कहती है जो रात में मुझे 3 बार पढ़कर वो नींद की आगोश में चला जाए, सुबह तक उसके घर की हिफाजत मैं करूं। हा, चोर चोरी कर नहीं सकता है, डाकू डाका डाल नहीं सकता है, आग उस घर को जला नहीं सकती है, कुर्बान जाओ, दुश्मन नुकसान पहुंचा नहीं सकता है, शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो सकता है, जिस घर के अंदर में आयतल कुर्सी को 3 मर्तबा रात में पढ़ ले। फुर्सत है किसी को पढ़ने की? अरे कोई लंबी सूरत है, आयतल कुर्सी कोई लंबी सूरत है, याद कर सकते हो ना भाई? याद नहीं है तो याद तो कर सकते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कुरान घर में है, याद तो कर सकते हो। घर में मान गए हम पढ़े हुए नहीं है, मेरा बाबा पढ़ा है, बाबा से सीख लेंगे, माँ पढ़ी है, माँ से पढ़ लेंगे, बहन पढ़ी है, बहन से पढ़ लेंगे, भाई पढ़ा है, भाई से पढ़ लेंगे, और कुर्बान जाओ। नहीं तो हमारे मस्जिद के इमाम साहब, हम इमाम साहब के पास जाएंगे, इमाम साहब से कहेंगे, इमाम साहब रोज़ाना 10 से 15 मिनट का वक्त हमें दीजिए, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है, हम कुरान पढ़ना चाहते हैं। तो बताओ इंशाल्लाह ए नौजवानों, हम कहते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट रोज़ाना निकालो, इंशाल्लाह तुम्हारी मोहब्बत अगर सच्ची है तो इंशाल्लाह 3 महीने नहीं गुजरेंगे, अल्लाह तुम्हें कुरान पढ़ना सिखा देगा। ये कुरान, अब देखिए ना क्या कहने हैं, ये कुरान कहता है कि जो हमसे मोहब्बत करता है ना, हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं।
छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। आपने देखा कि नहीं देखा? एक 11 साल का बच्चा मात्र 22 दिन में 22 डेज, मात्र 22 दिन के अंदर में पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया, हाफिज कुरान हुआ 22 दिन में। कितने दिन भाई? 22 दिन में। कुर्बान जाओ, ये कुरान कहता है, ये अल्लाह की किताब कहती है, जो हमें आंखों से लगाता है, जो हमें होठों से लगाता है, जो हमें सीने से लगाता है, जो मेरी तिलावत करता है, हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, घर में बरकत चाहते हो, कारोबार में बरकत चाहते हो, तिजारत में बरकत चाहते हो, चेहरे पे रौनक चाहते हो, बबा से, बला से, शैतान से हिफाजत चाहते हो, तो घर में जो कुरान है उसकी तिलावत करो। अल्लाह तेरे घर की, तेरे और तेरे बाल बच्चों की हिफाजत करेगा। इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठा, इंशाल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। अल्लाह, ये अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हे अल्लाह, हम तो गुनहगार बंदा, हे अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह, हमारे नौजवानों की जिंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह, हमारे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदल दे। या अल्लाह, इनकी जिंदगी को बदल दे। या अल्लाह, इनके सीने से दुनिया की सारी अय्याशियों के सामान को निकाल कर कुरान और तू अपने महबूब की मोहब्बत को बसा दे। आमीन बोले। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल क्या होगा कुरान बता रहा है, परसों क्या होगा कुरान कह रहा है, कयामत कब आएगी कुरान कह रहा है, सूरज कैसे बना कुरान कह रहा है, चांद कैसे बना कुरान कह रहा है, सूरज कैसे निकलता है कुरान कह रहा है। कुर्बान जाओ, हम कैसे खाएं कुरान से पूछो, हम कैसे सोए कुरान से पूछो। कुर्बान जाओ, कौन ऐसी चीज है जो मेरे कुरान में नहीं? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। आज आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, आज पूरी दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा कामयाब कौम कौन है? यहूदी। कौन है? यहूदी कौन है? अभी फिलिस्तीन से लड़ाई हो रही है, इस्राइल। और सबसे पढ़ी लिखी कौम है यहूदी। वहां जब बच्चा होश संभालता है ना, जब बच्चा पैदा होकर होश संभालता है यहूदियों का बच्चा, तो सबसे पहले उसके एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में कॉपी देता है। आज देखो पूरी दुनिया इस्राइल से डरता है, यहूदियों से डरता है, जबकि जानते उसकी तादाद कितनी है? उसकी तादाद ज्यादा नहीं है, उसकी तादाद ज्यादा नहीं, 1 करोड़। और कुर्बान जाओ, सबको डरा के रखा है। इसकी वजह क्या है? वो हावी है ना। अभी ये जो मोबाइल है ये किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। इसका इजाद करने वाला यहूदी है। ये जो फेसबुक चलाते हो इसका मालिक यहूदी है। व्हाट्सएप चलाते हो इसका मालिक यहूदी है। लाइफ बॉय साबुन लगाते हो
इस कंपनी का ना, कंपनी इसका कहाँ है? यहूदी के कब्जे में है। लक्ष्य साबुन लगाते हो, इसका ब्रांड मिस्टर, इसका एजेंसी कहाँ है? यहूदी के कब्जे में है। अब वो जो क्रीम अभी नाम बोले हम, हेल्डर शोल्डर क्रीम, अरे कौन क्रीम था? हाँ, फेयर एंड लवली। हाँ, हम इसका नाम होल्डर शोल्डर रख दिए, फेयर एंड हेल्डर क्रीम। ये इस्राएली से इजाद होता है, इस्राएली से इजाद होता है। तो कुर्बान जो आखिर क्या वजह है कि वो कौम तमाम कौमों पर भारी है, क्या वजह है? तो सुनो सुनो, बड़ी बड़ी तजर्बे की बात मैं कह रहा हूं। ये बात शायद कि आपको मालूम नहीं होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। तकरीरें तो तुमने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज सुन लो। यहूदियों ने सोचा कि भाई ये मुसलमान का पैगंबर मोहम्मद, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कम अरसे में ये कौम पूरी दुनिया में फैल कैसे गई? आखिर वजह क्या है? तो बताया गया कि इस कौम के लिए अल्लाह ने एक किताब भेजा है, एक किताब भेजा है जिस किताब का नाम है कुरान। तो बोला भाई कुरान है, उस किताब को लाया जाए। तो कुरान को जब लाया गया तो यहूदियों ने रिसर्च किया कि अल्लाह की तरफ से किताब आई है, ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान अल्लाह की जबान है, ये जितनी बातें कुरान में लिखी है अल्लाह ने अपनी जबान से कहा है और इसमें लिखा गया है। तो सबसे पहले अल्लाह ने क्या कहा? उन लोगों ने रिसर्च किया कि सबसे पहले अल्लाह ने क्या कहा है, क्या कहा है। तो सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, सबसे पहली आयत जो अल्लाह के रसूल के ऊपर में नाजिल हुई है ना, वो गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान है। भाई यही सूरा है ना भाई, यही है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। इसका माने क्या है? पढ़ो, इक़रा, पढ़िए, अल्लाह के नाम से पढ़िए। भाई यहूदी इसी बात को नोट किया, अल्लाह कहता है कि पढ़ो। जो कौम पढ़ेगी, जो कौम तालीम हासिल करेगी, वो कौम कामयाब हो जाएगी। और कुर्बान जाओ, आज यहूदी इसलिए कामयाब है, इसलिए वो कामयाब है कि आज उसका हर बच्चा अफसर है, हर बच्चे के अंदर में टैलेंट है, हर बच्चे के अंदर में तालीम है। कुर्बान जाओ, आज हम तालीम से पीछे हैं, आज हम इल्म से पीछे हैं, आज हमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। ये कुरान तो मेरे लिए आया था। आज साइंस बनी है, साइंसदान चांद पर पहुंच गया। कैसे पहुंचा? कुर्बान जाओ, ये साइंस 200-300 साल पहले साइंस कहां थी? 200-300 साल पहले साइंस थी? अब भाई बोलो भाई, साइंस थी? ये रेलगाड़ी, ये ट्रेन, ये हवाई जहाज, ये समंदर में पानी के जहाज, ये बसें, ये मोटरसाइकिल, ये अपाची, ये थपाची, ये पहले कहां थे? ये साइंस तो अभी पैदा हुई है। और कुर्बान जाओ, साइंसदानों ने कुरान को पढ़ा, कुरान को रिसर्च किया, कुरान की उंगली पकड़ कर ये साइंस चांद पर पहुंच गया। हम घर में कुरान रखकर दर दर भटक रहे, हम कुरान को घर में रखकर दर दर भटक रहे हैं। कामयाबी चाहते हो, अल्लाह से जुड़ जाओ। कामयाबी चाहते हो, अल्लाह के अहकाम पर जिंदगी गुजारो। कामयाबी चाहते हो, अल्लाह के कुरान को सीने से लगा लो और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपनी जिंदगी में अमल उतार लो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी दुनिया भी गुजार देगा, आखिरत भी सवार देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हर इंशाअल्लाह। और एक बात सुन लो, एक बात ज़हन नशी कर लो। अभी फिलिस्तीन में जंगें चल रही है। हमास सीना ताने खड़ा है और चैलेंज किया है, इस्राइल, अमेरिका, जितनी तोपें हैं, बंदूकें हैं, गोलियां हैं,
तुम लेके खड़े हो जाओ, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, हमारा सीना खत्म नहीं होगा। ये मुसलमान है, तुम्हारी गोलियां तो खत्म हो सकती है, लेकिन मुसलमानों का सीना खत्म नहीं हो सकता है। कई हजार मुसलमान शहीद हो गए। एक बार और नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि वहां का नौजवान निकाह नहीं करता। वहां का नौजवान, तो मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आप निकाह क्यों नहीं करते, तो वो नौजवान का कहना था कि जब तक हम अपने मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। ईमान ना है ये ईमान ना है, ये ना ईमान है। नौजवानों ने कहा कि हम निकाह करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें जंग लड़नी है, मस्जिद अक्सा को हमें आजाद कराना है। अगर हम शहीद हो गए तो फिर मेरी बीवी का सहारा कौन रहेगा, वो तो बेवा हो जाएगी। तो इसलिए मैं निकाह नहीं करूंगा। उस वक्त तक निकाह नहीं करेंगे जब तक हम मस्जिद अक्सा को इसराइलियों से आजाद नहीं करा लेंगे। जब तक मस्जिद अक्सा में हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। बताओ ये ईमान है कि नहीं? क्या तुमने कभी अपनी मस्जिदों के बारे में सोचा? बाबरी मस्जिद, कुर्बान जाओ, बाबरी मस्जिद हमारी हाथों से निकल गई, निकली कि नहीं निकली? अरे 22 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब उद्घाटन किए, ये मस्जिद हमारी थी। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि लोगों, बाबरी मस्जिद कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मुसलमानों की रहेगी। इसलिए कि जो मस्जिद जहां बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। तुम उसे लाख मंदिर बना दो, वो मंदिर नहीं कहलाएगा, मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। तुम्हें पता नहीं है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। बड़े पते की बात बता रहा हूं, तुम्हें होश नहीं है कि बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले क्या मिशन चला रहे हैं। 2022 में 800 मुसलमान की बेटी, मुसलमान बच्चियां मुर्तद हो गई, हिंदू हो गई। 800 कितनी बोलो भाई? 2022 का रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं। 2022 का क्यों हो गई जानते हो? हमारी वजह से, हमारी वजह से वो बच्चियां मुर्तद हो गई। और एक बात याद भी रखना, बहला फुसला कर हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को वो लोग शादी तो करता है लेकिन फिर जिंदा भी नहीं छोड़ता है। चाहे तो जला दिया जाता है, चाहे तो मार दिया जाता है, चाहे उसे इस्तेमाल करके 2-4-6 महीने के बाद तलाक दे दिया जाता है। ये मिशन है उन लोगों का, ये मिशन है उन लोगों का। इसलिए नौजवानों, ख्वाबे गफलत की जिंदगी से उठो, अपने आंखों से पर्दे को हटाओ, दीन सीखो, दीन सीखो, कुरान पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो। तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुमने ये 2 चीजों को मजबूती के साथ पकड़ लिया। अगर तुमने अगर इन दोनों चीजों को छोड़ दिया तो अल्लाह अकबर कबीरा, कसम खुदा की तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। ईमान क्या होना चाहिए? अगर आपकी इजाजत हो तो फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, फिलिस्तीन का मुसलमान क्या कहता है, ईमान किसे कहते हैं, मैं सुना दूं भाई, सुना दूं? सुनेंगे इधर वाले? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है,
बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और एक शेर और रह गया है, इंशाअल्लाह सुनेंगे। जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो। और ईमान कब मजबूत होगा? जब दिलों के अंदर से दुनिया की मोहब्बत को निकालो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जब दिलों में बस जाए तो समझ लेना इंशाअल्लाह मेरा ईमान मजबूत है। नौजवान हमारा बदल जाए, नौजवान सुधर जाए, जिस कौम का वो कौम इंशाअल्लाह कामयाब है, वो कौम इंशाअल्लाह हर मोड़ पर वो कामयाब है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मैंने कुरान के हवाले से एक पैगाम दिया है। ये कुरान जानती हो आज किताबी शक्ल में है, वही किताबी शक्ल में है ना? अरे बोलो ना भाई, किताबी शक्ल में है, लेकिन कल क़यामत का जब दिन होगा ना, ये कुरान भी वहां होगा, तो कुरान किताबी शक्ल में नहीं होगा, इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह बोलो तमाशा, इंसानी शक्ल में होगा। अब बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, बड़ा खूबसूरत होगा। तो अहले महशर अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, भाई ये कौन है, इतना खूबसूरत है, कौन है? तो अल्लाह का फरिश्ता कहेगा, ये कोई इंसान नहीं, अल्लाह का कुरान है। ये अल्लाह का कुरान आदमी के हाथों को पकड़ेगा, आदमी के हाथ को, कलाई को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है ना भाई, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है कि नहीं भाई? हर चीज का इल्म मेरे अल्लाह को है कि नहीं है? इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से, तू कौन है? तो कुरान कहेगा, अल्लाह मैं तेरा कुरान, कि तेरे साथ कौन है?
तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है, या अल्लाह दुनिया में मुझे पढ़ता था, कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, कभी होठों से चूमता था, या अल्लाह तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, दुनिया में मेरी बड़ी इज्जत करी है, या अल्लाह इसलिए हम उसका आज बदला देना चाहते हैं। तो मेरा अल्लाह कहेगा कुरान से तू कैसा बदला देना चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत में ले जाना चाहते हैं। तो मेरा रब हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे, इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ए नौजवानों, कुरान से मोहब्बत करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा। कुरान को सीने से लगाओ, अल्लाह तेरे सीने को मदीना बना देगा। कुरान को सीने से लगाओ, अल्लाह तेरे सीने को कुशादा कर देगा। कारोबार बिजनेस में बरकत नहीं हो रही है, दुकान है, दुकान नहीं चल रही, बरकत नहीं, कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह तिलावत की बरकत से अल्लाह तेरे तिजारत में बरकत दे देगा।